बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनिशा वासी। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में गैर मुल्की तारकीन वतन यहाँ रोजगार और मुलाजमत के लिए आए हुए दीगर सूबा इलाका जात के लोगों, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के गठजोड़ से यहाँ के असल बाशिंदान को भेड़ बकरियों की तरह सवा करके उनकी अमलाक, जमीनों और गोठों पर कब्जा करना कोई ढकी छुपी बात नहीं। इन हालात का इजहार मरकजी सदर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी मुमताज बरोही ने इंडेक्स प्रेस क्लब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि इस गोट धंधे में पुलिस के कुछ बदउनवान अफसरान और अहलकार शामिल हैं। कराची में इन माफिया ग्रोहों को रोकने के लिए हमारे पूरे खानदान, रिश्तेदारों और पार्टी कारकुनों को इंतकाम का निशाना बनाया गया। 2017 से अब तक सिर्फ सोअर, जानी और न्यू कराची के सिंधी गोठों में मेरे 3 करीबी रिश्तेदारों को अजियत देकर मारा गया। रहीम यार खान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हदायत पर सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ यके बाद दीगर कार्रवाइयां जारी। रहीम यार खान तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम की जानिब से शहबाजपुर रोड सादी कबाब में पान शॉप और गोल्ड स्टोर पर कार्रवाई अमल में लाई गई। गोल्ड स्टोर को बदबूदार अंडों की मौजूदगी पाए जाने पर जुर्माना किया गया। खराब अंडों से मुख्तलिफ बेकरियों पर हजारों किलोग्राम खुराक तैयार की जानी थी। उसके अलावा मुमकिन गटखा फरोख्त करने पर पान शॉप मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। हजारों साशे गटखा अंडे बरामद करके तलब कर लिए गए। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि शहरी ममनुआ गैर मेयारी तौर पर निशानदेही करके फौरी तौर पर 1223 पर इत्तला करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिन्योर जनाजा का कब्रिस्तान में कुत्तों की भरमार। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। कब्रिस्तानों में आवारा कुत्तों के डेरे। चिन्योर आवारा कुत्तों ने जंग रोड पर वाकई जनाजा का कब्रिस्तान की मुताबिक कब्रें खोद डाली। आवारा कुत्तों के साथ साथ कब्रिस्तान में गंदगी के भी ढेर लग गए। बल्दिया इंतजामिया कब्रिस्तानों में आवारा कुत्तों के डेरे खत्म न करवा सकी। शहरियों का कहना है कि बल्दिया इंतजामिया काम करने को तैयार नहीं, आवारा कुत्तों को तलब किया जाए। ओकाड़ा गर्ल्स कॉलेज 2 के करीब निजी एकेडमी के मालिक ने अदीला जावेद नामी खातून को टीचर्स की मुलाजमत और शादी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खवातीन अदलिया की जानिब से दर्ज कराई जाने वाली FIR में मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम इस्लाम अली ने इसी एकेडमी में टीचर्स की नौकरी देने का झांसा देकर एकेडमी बुलाया और मुलाजमत और शादी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बना डाला और 3 रोज तक हस्बे बेजा में रखा और फिर शादी और नौकरी से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम इस्लाम अली को गिरफ्तार करके मुतासरा खातून को मेडिकल के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट और हकाइकी की रोशनी में मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दीगर शहरों की तरह मरकजी प्रेस क्लब चोनिया में भी A1 TV न्यूज की 5वीं सालगिरह मनाई गई, जिसमें मेहमान हुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर चोनिया तलहा अनवर, नायब तहसीलदार महर मुश्ताक, सहाफी बरादरी और दीगर शहरियों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर चोनिया तलहा अनवर ने A1 TV न्यूज के 5 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा और A1 TV न्यूज के चीफ एग्जीक्यूटिव और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करने की खराज तहसीन पेश की। मजीद जानते हैं A1 TV न्यूज के नुमाइंदे इमरान अशरफी से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मरकज़ी प्रेस क्लब चूनिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर A1 TV न्यूज़ की 5 साल मुकम्मल होने पर केक काटा गया। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तलहा अनवर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका इन हवाले से क्या कहना है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत ही मशहूर हूँ अशरफ मौला साहब का और उनकी टीम का कि उन्होंने आज हमें 5वीं सालगिरह पर यहाँ बुलाया। आपका चैनल A1 न्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है और यहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं उनको हाईलाइट कर रहा है और हम नहायत ही मशहूर हैं कि ये जर्नलिज़म में बड़ा अच्छा मकाम रखते हैं, तो ना सिर्फ चूनिया में बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में। आज मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ 5 साल सालगिरह पर कि जो इन्होंने काविशें की जर्नलिज़म के लिए वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह ये अपनी जर्नलिज़म में आगे खिदमतें पेश करते रहेंगे। और मैं नहायत ही मशहूर हूँ CO साहब का और उनकी टीम का
कि उन्होंने अनथक मेहनत से इस चैनल को ये मकाम पहुंचाया। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया की बात सुनी, हमारे साथ इस वक्त शहरी भी और दीगर लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनका इस वक्त क्या कहना है। जी, A1 टीवी जो है वो हमारे इलाके का बड़ा बेहतरीन टीवी है और उसकी जो नशरियात हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हैं। हम A1 टीवी की नशरियात को बड़े अच्छे तरीके से और जो है ना टाइम निकाल के खुसूसी तौर पे उनको देखते हैं, क्योंकि उनकी जो तमाम नशरियात होती हैं वो एक हकीकत और सच पर मबनी होती हैं। और हमारे इलाके के जो है ना जी काफ़ी मसाइल हैं वो A1 टीवी के ज़रिए से आला काम तक पहुँचे हैं और वो आवाम के साइलिन के मसाइल हल भी होते हैं। तो हम मशकूर हैं A1 टीवी के CO साहब के और उनकी तमाम इंतज़ामिया के और चूड़ियाँ मरकज़ी प्रेस क्लब के जो हमारे मिस्टर मौला साहब हैं उनके भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने A1 टीवी की 5वीं सालगिरह पर एक जो है ना जी बहुत अच्छा कदम उठाया और A1 टीवी जो है ना जी वो वेल डन और A1 टीवी इज़ द गुड टीवी की बात सुनी, उन्होंने A1 टीवी न्यूज़ की नशरियात को सलाह और हमारी तरफ से और पूरे टीम की तरफ से CEO और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। जी, दादू से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि SSP अमीर सऊद मदसी के अहकाम पर SHOA सेक्शन दादू एजाज अली मसन ने अपनी टीम के साथ दादू शहर के गरीब आबाद मोहल्ले में जुआ के अड्डे पर छापा मारा, जिसमें 17 जवारी साजिद अली, मोहम्मद खान, जमअन खान बेटी और दीगर को 9980 रकम मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार करके केस ताहिर कर दिया। SHOA एक्शन दादू एजाज अली मसन का कहना था कि शहरी मंशियात जुआ और दूसरी समाजी बुराइयों की निशानदेही करके दादू पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी ताकि शहरी सकून से रह सकें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भावलनगर में मुनाफाखोर की अपनी मनमानियां, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर अपने दफ्तरों तक महदूद। तमाम फल सब्जी फरोशों ने अपने अपने रेट मुकर्रर कर दिए। आवाम से कीमत प्राइस लिस्ट के मुताबिक कीमत लिए जाए, जबकि फल और सब्जी फरोशों ने इन अहकामात को हवा में उड़ा दिया। फल और सब्जी अपने मनमाने रेट पर फरोख्त कर रहे हैं, जबकि कहीं लिस्ट गायब है तो कहीं लिस्ट पर अमल दरामद नजर ही नहीं आ रहा। इस मौके पर आवाम का गम और गुस्से का इजहार। आवाम का कहना था कि इन प्राइस कंट्रोल लिस्टों का क्या फायदा जब इन पर अमल दरामद ही नहीं होता। फल और सब्जी फरोश अपने मनमाने रेट्स पर एशिया भेज रहे हैं। गडाब कोहिस्तान के इलाके मोल के करीब अल्लाह धनूर रजा मोहम्मद की जानिब से बदनाम जमाना मुजरिम मीर मोहम्मद अजीम यारो अली मोहम्मद दोदो गुलाम बशीर शाहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उनका कहना था कि बाअसल लोग सरदारों की मदद से आए रोज हमारी सर्वे अराजी पर कब्जा करके हमें घरों से बेदखल करना चाहते हैं, जबकि हमारे पास जमीन के कागजात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम कोहिस्तानी लोग हैं जो अमन पसंद लोग हैं। बाअसल लोगों के कहने पर हमारे ऊपर रोजाना झूठे मुकदमा दर्ज करवाना मामूल बन गया है। बाज़ औक़ात थाना बोला खान और SSP चामशोरों में झूठी दरख्वास्तें दी जा रही हैं। मज़कूरा मुलाज़मीन बड़े मुजरिम हैं जो हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि एक रोज कबल SSP चामशोरों के पास हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जब हम SSP के पास पहुंचे तो बाअसल लोग अब पेश नहीं हुए और दफ्तर के बाहर से फरार हो गए। और खबर शामिल करें ठट्टा से, जहां पुलिस और CIA ठट्टा का मंशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयां। 17 मंशियात सप्लाइज गिरफ्तार। भारी मुकदमात में मंशियात बरामद करके मंशियात एक्ट तक FIR दर्ज करवा ली गई, जिसमें 6324 पैकेट गटका मावा, 216 किलो गटका मीटर, 3 गाड़ियां, 1 मेहरान कार, 1 सुजुकी पिकअप और 1 मोटरसाइकिल शामिल हैं। SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की सख्त खदाई पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 17 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बड़ी मिकदार में मंशियात और मटेरियल बरामद कर लिया गया। 3 गाड़ियां भी तहवील में ले ली गई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।